नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे मोदी जी की जो संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है, काफी बार परीक्षाओं में यात्राओं से पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए जान लेते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा की। 2 प्रकार की यात्राएं होती हैं, एक तो आधिकारिक यात्रा होती है, एक राजकीय यात्रा होती है। तो ये आधिकारिक यात्रा की कब की? तो 13 से 14 फरवरी 2024 के बीच की, और इसके बाद ही 14 से 15 फरवरी 2024 को कतर की यात्रा की, वो भी कतर की भी आधिकारिक यात्रा की, ये भी याद रखिएगा। 2015 के बाद संयुक्त अरब अमीरात की जो मोदी जी की यात्रा थी वो 7वीं यात्रा थी, ये भी याद रखिएगा। 13 फरवरी को अबू धाबी हवाई अड्डे पे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन और वहाँ के जो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनका आगमन की स्वागत किया। शेख मोहम्मद बिन जायद नवाहान ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात थी वो 7 माह में 6वीं मुलाकात थी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, 7 माह में 6वीं मुलाकात मोदी जी की और जो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच। आगे चलते हैं। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसके बाद ही दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन था। उसमें मोदी जी जो थे वो अतिथि के रूप में इनवाइट थे, ये भी याद रखिएगा। और जो संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, इन्होंने आमंत्रित किया था मोदी जी को, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट सरकारों को भविष्य की चुनौतियों और अनुभवों में साझा करने का एक प्लेटफॉर्म है। इस पे 2018 में पहली बार मोदी जी शामिल हुए थे और इस बार 2024 में भी शामिल हुए हैं। इसमें 10 राष्ट्रपति शामिल थे और 10 प्रधानमंत्री शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। द्विपक्षीय वार्ताओं में 10 बड़े समझौते हुए दोनों देशों के बीच, ये भी याद रखिएगा। 2 बड़े समझौते जो हुए हैं वो भारतीय रुपए कार्ड यूपीआई को स्वीकार किया। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। और संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल भुगतान करने के लिए अपने भी प्लेटफॉर्म भारत में लॉन्च करेगा। कौन से? तो आनी और जे बॉन को भारत स्वीकार करेगा। भारत के संयुक्त अरब अमीरात क्या स्वीकार करेगा? तो भारतीय रुपी कार्ड और यूपीआई। और जो संयुक्त अरब अमीरात का डिजिटल भुगतान जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? आनी और जेबॉन, दोनों ये प्लेटफॉर्म भारत ने स्वीकार किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट थी दुबई में, उसका जो थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये थीम भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का जो निर्माण कराया गया है वो कौन सी संस्था ने किया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो संस्था का जो नाम है बोचा सान बासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसको शॉर्ट में बॉब्स बोलते हैं, द्वारा इसका निर्माण कराया गया। एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, और इसी ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कराया, अनेकों मंदिरों का निर्माण भी कराया है। जो एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण कराया है, ये कहाँ पे कराया है? तो दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अबू मरेक शहर में 27 एकड़ भूमि पर 700 करोड़ रुपए की लागत से नागर शैली में ये बनवाया गया है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी शैली में बनवाया गया है, ये शैली इंपोर्टेंट बन जाती है। और कहाँ पे बनवाया गया, 2 पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मंदिर कहाँ पे बना है, कौन सी शैली में बना है, कौन सी संस्था ने बनाया है और किसने उद्घाटन किया है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। भारतीय मूल के 40,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे जब उद्घाटन हुआ, ये भी याद रखिएगा। और मोदी जी के स्वागत में उन्होंने हेलो मोदी कहा, ये भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो 40,000 लोग कार्यक्रम में शामिल थे उन्होंने क्या कहा मोदी जी को, तो ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार, 7वां बड़ा निवेशक देश बन गया है, ये भी याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में पूछी गई भी है और आगे पूछी भी जाएगी, ये आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं संयुक्त अरब अमीरात में वो 35 लाख है। कुल जनसंख्या का जो संयुक्त अरब अमीरात की जो जनसंख्या का है वो 35% जो है वो भारतीय मूल के हैं, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय मूल के लगभग 1.5 लाख जो हैं वो छात्र हैं, ये भी याद रखिएगा। अब भारत ने एक और फैसला लिया है, भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
जो सीबीएसई बोर्ड है उसका एक कार्यालय खोला जाएगा दुबई में। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहाँ पे खोला जाएगा और कौन खोलेगा कार्यालय, तो सीबीएसई बोर्ड खोलेगा अपना दुबई में, ये भी याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली ने एक परिसर अबू धाबी में स्थापित किया है, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अगस्त 2019 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और थोड़ी सी स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं। अगर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा या राजधानी पूछ ली जाए तो इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख अहमद बिन जायद अल नहान। फिर अगर प्रधानमंत्री पूछ ले जाए तो शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम। और अगर मुद्रा पूछ ली जाए तो दिरहम, और राजधानी पूछ ली जाए तो अबू धाबी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल थे, और मुद्रा और राजधानी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में, तो इसलिए आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 14 फरवरी 2024 को कतर की यात्रा की मोदी जी ने। इससे पहले 2016 में भी कतर की यात्रा की थी। मोदी जी की जो यात्रा थी उससे पहले जो 8 सैनिक कतर ने गिरफ्तार कर रखे थे, 3 दिन पहले ही, यात्रा से पहले ही 8 सैनिकों को रिहा कर दिया था कतर ने, यह भी याद रखिएगा। कतर के अमीर और मोदी जी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। उसके बाद कतर की अमीर पूछ ले जाए कौन है तो शेख तमीम बिन हमद अल थानी। फिर अगर राजधानी पूछ ली जाए तो दोहा। अगर मुद्रा पूछ ली जाए तो कतरी रियाल मुद्रा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट कतर के बारे में जानकारी हो गई। आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी भारत के बारे में ले लेते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री पूछ ले जाएं तो कौन है, मोदी जी हैं। और अगर विदेश मंत्री पूछ ले जाएं तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछ ले जाएं तो श्री अजीत डोभाल हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर विदेश सचिव पूछ ले जाएं तो श्री विनय क्वात्रा हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर राजधानी पूछ ली जाए तो नई दिल्ली है। मुद्रा रुपये। और राष्ट्रपति अगर पूछ ले जाएं तो द्रौपदी मुर्मू हैं। और उपराष्ट्रपति पूछ ले जाएं तो जगदीप धनखड़ हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी ये भारत के बारे में हो गई, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में हो गई और कतर के बारे में हो गई। आपको कतर की मुद्रा, राजधानी और अमीर याद रखने हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, राजधानी, ये सभी चीजें स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ये चीजें याद रखनी है। अब थोड़े से प्रश्न इसी से डिजाइन किए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न दिया है भारत और यूएई के बीच कितने बड़े समझौते हुए, तो 10 बड़े समझौते हुए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया दुबई में स्थापित किया गया एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सी शैली में बना है, तो कौन सी शैली में बना है, तो नागर शैली में बना है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की ये कौन सी यात्रा थी, तो कौन सी यात्रा थी, तो 7वीं यात्रा थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन सा हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 वाला सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न दिया हाल ही में भारत का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय किस देश में खोला जाएगा, तो कहां खोला जाएगा, तो संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पे, तो दुबई में, ये भी याद रखिएगा, दुबई में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पहला कथन दिया मोदी जी ने 13 से 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। फिर दूसरा कथन दिया एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर दुबई में स्थापित किया गया। फिर तीसरा कथन दिया यूएई का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आनी जेवान भारत ने स्वीकार किया। फिर चौथा कथन दिया मोदी जी ने 14 से 15 फरवरी 2024 को कतर की आधिकारिक यात्रा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ये चारों कथन है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इतनी जानकारी थी कतर के बारे में, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। महत्वपूर्ण बन जाता है, यात्रा से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर कथन में पूछा जाएगा तो डिटेल से पूछ लिया जाएगा। अगर यात्रा पूछी जाएगी खाली कब की, तो ये डेटे भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।